को गृह मंत्रालय की कमान मिलने के बाद से पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय में कुख्यात गैंगस्टर शिवदत्त का एनकाउंटर किया गया तो लखीसराय से लेकर समस्तीपुर और सीतामढ़ी तक बुलडोजर गरजा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग की कमान संभालते ही बिहार की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है। सीतामढ़ी के गौशाला चौक के पास बुलडोजर चला तो एक लड़की ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। अकेली लड़की पुलिस और प्रशासन से भिड़ गई, गाली गलौज करने लगी, लेकिन इस लड़की की लाख कोशिशों के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं रुका। अतिक्रमण को खाली करा लिया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के शहर लखीसराय में भी बुलडोजर गरजा। सड़क से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया, कई दुकानें तोड़ दी गई। देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई तो निरंतर चलेगी, ठीक है। और अभी हम लोग प्रत्येक दिन हर जगह अभियान चलाएंगे। अभी हम लोगों ने स्टेशन रोड से शुरुआत किया है, ठीक है। आगे और भी जहां जहां अतिक्रमण होगा उसको हटाएंगे। पहले हम लोग माइकिंग करा रहे हैं, अनाउंस भी करवा रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो हम लोग सामान भी जब्त कर रहे हैं जो अतिक्रमित है। हम लोगों का ये मानना है कि कम से कम जाम से तो शहर को छुटकारा मिले। समस्तीपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। समस्तीपुर के लोगों का मानना है कि बिहार में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी एक्शन हो। जिस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, तो अपराधियों को मनोबल को ठंडा करने के लिए योगी मॉडल आवश्यकता है। किसी अन्य आदमी को गृह मंत्रालय मिला है तो निश्चित रूप से कुछ बदलाव दिखनी चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराधियों के मामले में अगर कुछ बदलाव नहीं दिखाई देगा तो इस सरकार का कोई औचित्य नहीं बनता है। कहीं न कहीं देखिएगा कि चुनाव से कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले से बिहार में हर जिले में अपराध का कुछ न कुछ ग्राफ बढ़ा था, जो प्राय होते रहा था। और कहीं न कहीं हम लोग आमजन को ये लग रहा था कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये बदनाम करने की साजिश भी है। तो एज ए नागरिक निश्चित रूप से चाहूंगा कि कानून का भय अपराधियों में निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी थानेसर मंदिर स्थान का लीजिए, 2-3 दिन पहले वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, लोग वहाँ से दुकान हटाए थे। लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर आप वहाँ पे देखिए, फिर दुकान सज जाएगा। तो प्रशासन के इसके लिए ठोस कदम बनाना चाहिए, ठोस नियम कानून बनाना चाहिए। वहीं बेगूसराय में तो कमान मिलते ही सम्राट फोर्स ने पहले ही दिन गैंगस्टर शिवदत्त राय का एनकाउंटर कर दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। साफ है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन जोर पकड़ सकता है। अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को सम्राट फोर्स अब छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गृह विभाग बीजेपी को मिलने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बीजेपी के दबाव में जेडीयू ने फैसला किया है, बिहार में योगी मॉडल नहीं चल पाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन हो। अरे भाई, गुंडा राज का समाप्ति हो। अब सम्राट जी को मिला है, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा। आम जनजीवन बिना कोई डर भय का चलेगा। और क्या, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू सर, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू। तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका है, तो बीजेपी के दबाव में नहीं रहेगा। बीजेपी नहीं रहता तो कहाँ मॉडल की बात हो रही है कि बिहार में योगी मॉडल चलेगा। योगी मॉडल बिहार में कहाँ चलेगा यार, बिहार दूसरा स्टेट है, कल्चर दूसरा है। अच्छा, नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भरोसा जताया है कि बिहार में निर्दोषों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बुलडोजर जरूर चलेगा।
सम्राट चौधरी को जो गृह विभाग मिला है, हमारी शुभकामना है और बिहार के लोगों का विश्वास भी है। अगर मिला है तो अच्छा संभालेंगे तो हमारे लिए और बढ़िया होगा, बिहार के लिए और अच्छा बात है। क्या लगता है यहाँ बुलडोजर चल सकता है? अब बुलडोजर चल सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई निर्दोष पर बुलडोजर चल जाए? हम तो यही कहेंगे कि जो निर्दोष है उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उस पर चलना चाहिए।